हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं दोस्तों? मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं शेयर करूँगी कि शाम की पूजा और दीप जलाने के कुछ नियम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। देखिए, जब हम सुबह पूजा करते हैं तो स्नान करके भगवान की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, लेकिन जब हम शाम को पूजा करते हैं तो हमें शुद्धता का विशेष ख्याल रखना होता है। लेकिन शाम की पूजा आप अपने हाथ पैर धोकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्नान ही करें, या वस्त्र भी बदल सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। जैसे आपको शाम की पूजा करनी है तो आप शुद्धता का ख्याल रखें। जैसे आप टॉयलेट जाते हैं तो भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। बहुत सी बातें हैं जो आप अपने स्वयं से भी कर सकती हैं, विचार कर सकती हैं। दीपक हमेशा शाम को यानी गोधूली में जलाना चाहिए, लेकिन ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए, शाम को हर मौसम में सूर्य अस्त अलग अलग समय पे होता है। सर्दियाँ चल रही होती हैं तो 5:30 तक का सूर्य अस्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम तो 6:30 से 7 बजे तक भी सूर्यास्त का समय होता है। बहुत बार तो 7:30 का टाइम भी हो जाता है। गर्मियों में तो हर दिन का समय अलग अलग होता है, इसलिए एक समय बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इस समय ही दीप प्रज्वलित करें। ये बहुत मुश्किल होगा और ये ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हम दीप प्रज्वलित कर नहीं पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए और अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे होता क्या है, शाम को लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता शाम को भ्रमण को निकलती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और जिस घर में नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो, इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। और संध्या काल में जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके बहुत ही लाभ हैं। जिस घर में संध्या काल में दीप प्रज्वलित होता है उसके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अगर आपके घर में पितृदोष है और आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको सभी प्रकार के पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है, और आपके घर में परेशानियां बनी हुई हैं और जब भी आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो इससे भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। और अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह है, बीमारी है, तो इससे भी आपको राहत मिलती है। इसलिए मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार मुख्य द्वार पर एक ही दीप अवश्य होना चाहिए और दूसरा दीपक हमारा तुलसी के पास रखना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी की जड़ के पास अंधेरा होता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास हो जाता है। और जहाँ शाम के समय तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित किया जाता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी सहित वास करते हैं, तो शाम के समय तुलसी के पास भी दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। फिर अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। प्रतिदिन 3 दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। विश्वास रखिए, बहुत सी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सरसों के तेल का हर जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। कड़वे तेल के दीपक का दान हम शनि देव के लिए करते हैं। इसके अलावा कहीं भी सरसों के तेल का दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए। समस्त दीप जब हम देवी देवताओं के निमित्त दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकती हैं। आप मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास या मंदिर में आप सब जगह घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और हाँ, जब भी आप मुख्य द्वार पर या तुलसी के पास या मंदिर में दीपक प्रज्वलित करती हैं तो सीधे आप उसे जमीन पर नहीं रखें। आप थोड़ा सा चावल रख सकती हैं या फूल, उसके ऊपर आप अपना दीपक रखें। अगर आप चावल का प्रयोग कर रहे हैं, चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टूटे हुए चावल हम पूजा में किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या अक्षत रूप में करते हैं, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए चावल अखंडित प्रयोग करना चाहिए। और दीपक प्रज्वलित करते समय यदि कोई प्रज्वलित मंत्र आता है तो, खैर नहीं आता है तो कोई भी आप देवी देवता का नाम या संध्या वंदना कर सकते हैं, क्योंकि मौन रहकर कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कार्य होते हैं वो मंत्रों उच्चारणों के साथ संपन्न किए जाते हैं, इसलिए मंत्र उच्चारण जरूरी है। इसलिए मंत्र उच्चारण आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदना भी कर सकते हैं। और दीपक जलाने का जो मंत्र है वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते।
दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतो मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। इस मंत्र को करने से हमारे जो दीप देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। मंत्र बहुत ही आसान है, आप नियमित कहेंगे तो हो जाएगा। और जब हम किसी भी कार्य को लगातार करते हैं तो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।